Assalamu alaikum viewers, this is Zap FM Digital powered by Zap's Karachi campus. This is your host Syed Walid Hussain Zedi. Today we are here at Zap FM with a new podcast series which is AI Talks. इस सीरीज़ के अंदर हम एस्पायरिंग स्टूडेंट के साथ मिलके एआई के हवाले से नई टेक्नोलॉजी और नई एडवांसमेंट की तरफ से बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एआई एंड जॉब्स। विल एआई टेक जॉब्स और नॉट? तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। आज हमारे साथ हैं हसनैन अहमद शेख। अस्सलाम वालेकुम हसनैन अहमद शेख, कैसे हैं आप? Walaikum Salam. First of all, thank you so much for inviting us today on your podcast. एंड सेकंड इज अहमद बिन वसीम। हाउ आर यू अहमद? I'm fine. सो अहमद बिन वसीम, वी आर गोना स्टार्ट विद यू। क्या आप सबसे पहले ये बताएं कि जब आप एआई इन जॉब्स सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? फर्स्टली ये कि एआई अगर आप जॉब्स देखें तो मोस्टली जॉब्स हमारी ना मैनुअल होती हैं और ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए होती है, लेकिन जब हम एआई की बात करते हैं जॉब्स में तो आप ये देखते हैं कि आपके जो ह्यूमन रिपीटेटिव टास्क हैं या जिसमें ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा चाहिए होती है हम उनको रिप्लेस करते हैं एआई के थ्रू। पूरी जॉब्स हम रिप्लेस नहीं कर रहे, बस हम एक टास्क या फिर ह्यूमन एफर्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये सुनते हैं कि काफ़ी कि एआई विल टेक जॉब्स, सही है? तो आप बोल रहे हैं कि एआई सिर्फ टास्क को रिप्लेस करती है? हाँ, एआई सिर्फ टास्क रिप्लेस कर रही है, ह्यूमन को टोटली या एक पूरी जॉब को रिप्लेस नहीं कर रही, क्योंकि एआई सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को वो ऑटोमेट कर रही है। जैसे देखा जाए डेटा एंट्री की जॉब है तो उसमें से वो डेटा एंट्री के एक टास्क को रिप्लेस कर रही है, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा, हसन अहमद शेख, आप ये बताएं कि जब लोग एआई जॉब रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी हैं, कुछ लोगों के डाउट्स हैं, कुछ लोगों की एक्स्ट्रा एजम्पशंस हैं। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? कि AI जॉब्स रिप्लेस कर देगा? यस। नहीं, बेसिकली ये थॉट ही गलत है लोगों का ना। उनको एक अंदर फियर है कि AI विल टेक देयर जॉब्स। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप AI को अडॉप्ट करते हैं तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस और AI साथ में मिलके एक बहुत अच्छा कॉम्बो बन जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। AI के बेसिक टूल्स लीस्ट, आप सिर्फ AI के बेसिक टूल्स ही अगर सीख जाते हैं तो आपका हर काम आसान हो जाएगा। AI के थ्रू आप बहुत से टास्क को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। ऑटोमेशन आ जाती है ना। तो ऑटोमेशन किस हवाले से, मतलब आप कौन से टूल्स, कोई एग्जांपल दें? जैसे कि इन्होंने बताया कि डेटा एंट्री वाला टास्क वो हो गया, या रूल बेस्ड जो हमारे टास्क होते हैं जिनमें बार बार हमें एक ही काम रिपीट करना पड़ता है, तो उनमें AI को हम मॉडल ट्रेन कर देते हैं एक डेटा सेट पे। तो वो बेसिकली उसी काम को रिपीटेटिवली जैसे एक ह्यूमन कर रहा है तो वो स्लो करेगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। AI के थ्रू अगर हम वो काम करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और वो टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये डर बेकार है कि AI आपकी जॉब्स लेगा। AI जॉब्स नहीं लेगा, आपको आपका काम आसान कर देगा। अच्छा अहमद, आप एक बात बताएं, आज एआई को आए हुए 2-3 साल हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा इन हो गई है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी हो रही है। कुछ 3-4 साल 2021 के बाद से जब ChatGPT लॉन्च हुआ है उसके बाद से एक अलग सा एक बूम आया है। उससे पहले का एआई का स्ट्रक्चर क्या था जॉब मार्केट के अंदर, और क्या एआई का रोल प्ले था कोई? और उससे पहले की एआई के आने से पहले की जॉब मार्केट कैसी थी? एआई के आने से पहले आपके पास टेक्नोलॉजी थी, मशीन्स थी जो ह्यूमन मैन वर्क को रिप्लेस करा था उन्होंने, ठीक है। लेकिन अब जो एआई के आने के बाद से ह्यूमन एफिशिएंसी बढ़ गई है। लाइक जो आपके पास जॉब्स में आपके पास डिसीजन मेकिंग हो गई है। अब आप जो काम एक बार बार करते रहते थे अब वो एआई कर रहा है और आपके सारे कामों को ऑटोमेट कर दिया। एंड कंपनीज के पास एक क्रिएटिव और डिसीजन मेकिंग के लिए एआई आ गई। अच्छा हसन, आप इस पर बताएं कि एआई के आने के बाद से क्या चेंज आया है दुनिया में? बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आया है दुनिया पे, वो दुनिया पे तो नहीं, लाइक एक टास्क पे ये आया है कि देखा जाए तो AI के थ्रू जो हमारे नॉर्मल टास्क पहले जो टेक्नोलॉजीज थी वो बेसिकली एक काम को बस आपकी हेल्प कर देती थी, लेकिन AI के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है, और अपने डिसीजंस के थ्रू मतलब वो उसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को एट अ पॉइंट, सर्टेन पॉइंट वो रिप्लेस कर सकता है थोड़े उसमें, लाइक क्रिएटिव थिंकिंग में नहीं कर सकता उसमें अच्छा ह्यूमन से। अच्छा, ये बताएं अहमद कि जब से एआई आई है तो लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ गई है। इज इट वेरी गुड और नॉट? सम एक्सटेंड सही है, डिपेंडेंसी बढ़ी है। लेकिन अगर आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करो। अगर आप उसको मिसयूज़ करो तो आपके पास ओवर डिपेंडेंसी आ जाती है कि आप अपना काम कोई भी उसके बगैर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्रिएटिव वे में देख रहे हैं या प्रोडक्टिविटी में देख रहे हैं तो आपके पास डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ में बढ़ी है और आपकी फिजिबिलिटी बढ़ी है उस काम में। तो मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि एआई के ऊपर डिपेंडेंसी, मिसयूज़ और
आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यस आप एग्जैक्टली। इसका मिस यूज़ करते हैं या तो आप इसका गुड यूज़ करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ मिस यूज़ हो रहा होता है एआई का। लाइक अगर देखा जाए तो एजुकेशन में स्टूडेंट्स अगर अपने सारे असाइनमेंट्स या टास्क एआई से करवा लें तो ये मिसयूज़ है। अब टोटली वो उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं, वो बस एक चीज़ को उठा रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और उसको आगे सबमिट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे उनकी क्रिएटिवनेस ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए मेडिकल साइड में, तो आपके पास डायग्नोसिस में अगर देखा जाए तो ये एक प्रॉपर यूज़ हो रहा है और इसमें डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ है। अच्छा हसन, एक बात बताएं कि जब हम देखते हैं जॉब्स मार्केट को एआई के आने के बाद से, क्या उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई? ये जो लोगों का फेयर है, लोग यही सोचते हैं कि एआई आएगी जॉब लेगी। एआई को आए हुए अब 3 से 4 साल हो गए हैं, तो कोई जॉब मार्केट के कोई हमने कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज या कुछ ऐसा कोई चेंज दिखा है कि लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है क्या? नहीं, एक सर्टेन टाइप ऑफ पीपल हैं जिन पे इसका इफेक्ट होता है। लाइक जैसा कि अगर हम लेते हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हम एग्जांपल बनाते हैं, तो वो अगर एआई को अडॉप्ट करते हैं तो बेसिकली स्किल्ड प्रोफेशनल प्लस एआई ये दोनों लाइक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो स्किल्ड प्रोफेशनल की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो अपनी ऐड करता है और एआई से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, अपने काम को मोर एफिशिएंट बना देता है, तो इससे काम आसान हो जाता है। और जॉब फियर जो है वो बेसिकली उन लोगों को होगा जिनका काम रिपीटेटिव है या क्या, लेकिन उनको भी जॉब फियर नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया, नेचर ऑफ जॉब चेंज होगी, सही, आपका टास्क चेंज होगा, आपकी जॉब खत्म नहीं होगी। टू सम एक्सटेंट जॉब्स भी खत्म होंगी बट न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो एआई को आप यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोडिंग एक्सपर्ट बन जाएं या वॉट एवर एक एक्सपर्ट बन जाएं एआई में, बट एटलीस्ट आपको बेसिक टूल्स आने चाहिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो आप बोल रहे हैं कि एआई के नाम स्किल सेट, कोई स्किल पर्सन एआई को यूज़ करके अपना स्किल सेट बढ़ाए। तो एग्जांपल दें कि कोई जैसे कोई टीचर या कोई डॉक्टर क्या करे ऐसा कि अपना स्किल सेट कैसे बढ़ाए? देखें, जैसे एक टीचर है, वो टीचिंग करने आता है, वो बुक्स रीड करता है, वहाँ से गूगल से सर्चेस करता है, वहाँ से आके हमें पढ़वाता है, ठीक है। वो एआई को इस तरीके से यूज़ कर सकता है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम बनवा सकते हैं, उसको नोट्स प्रोवाइड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बोलेगा कि मुझे एग्ज़ाम बना के दो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना के दो, या क्या, जहाँ मतलब वो इंसान भी नहीं सोच सकता, एआई वो काम मतलब फ़ौरन एक तो बना देगा उसका क्वेश्चन पेपर, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना देगा, और परफेक्ट क्वेश्चन पेपर लाइक ह्यूमंस सोचते हैं, ठीक है, बट एट अ टाइम इतनी सारी चीज़ें वो मेमोराइज नहीं रख सकते। एआई के पास सारा डेटा होगा, आपकी पूरी बुक होगी एक साथ, वो उसमें से आपको पूरी बुक में से थ्रू आउट क्वेश्चंस निकाल के दे देगा, और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टीचर्स की एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो आज के वर्कर्स के लिए एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वो कौन से कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करें, कौन सी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें ताकि अपने स्किल सेट को बढ़ाएं? जब हम इसकी बात करते हैं, अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो लाजमी नहीं है कि आपको सारी कोडिंग वगैरह सीखनी पड़े एआई को अडॉप्ट करने के लिए। आप सिंपल एक टूल वगैरह भी सीख सकते हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। जैसे अगर आपके पास अगर आप स्टैट्स वगैरह का काम करते हैं तो आपके पास एक बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं, बस आपको उनको सिंपली सीखना है कि वो काम कैसे करते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी पूरी कोडिंग या कैसे बनाना है ये सब सीखें। अच्छा हसन, एक बात बताएं, क्या जब आज से 20 साल पहले जब कंप्यूटर्स का एक बूम आया था, काफ़ी चीज़ें आई थी, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आए थे, हमें ऑफिस आया था, तो काफ़ी जॉब स्ट्रक्चर चेंज हो गए थे। तो एआई भी उन्हीं की तरह एक टेक्नोलॉजी है, इसका कोई फंडामेंटली कुछ कुछ और चीज़ है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग है ये? एआई बिल्कुल फंडामेंटली बिल्कुल चेंज है, उन टेक्नोलॉजीज से बहुत चेंज है, क्योंकि एआई के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, डिसीजन मेकिंग एक कैपेबिलिटी है, वो थिंक कर सकता है, वो आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकता है, थिंकिंग करके, एनालाइज करके। तो एआई उन टेक्नोलॉजीज़ की तरह नहीं है जो मतलब एक रूल बेस्ड उस पर चलती हैं कि एक काम उन्हें दे दिया है बस वही करना है। एआई अपने डिसीजंस खुद लेता है, जिससे टास्क हमारा क्रिएटिव होता है। लेकिन वही बात, जहाँ पर क्रिएटिविटी चाहिए होगी वहाँ ह्यूमन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, जहाँ हमें इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होगी वहाँ ह्यूमन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो यही है, एआई बिल्कुल चेंज है। अच्छा, हसन ने ये बात करी हमें। अब आप ये बताएं कि जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो एआई का क्या रोल है वहाँ पे? उसके कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं, या एआई, मतलब मेरा मकसद ये है सवाल का कि एआई वर्क प्लेस के अंदर आके हमने देखा है कि काफ़ी जो वर्क प्रोफेशनल्स हैं वो डिपेंडेंसी शो करते हैं। इज़ इट वेरी गुड और नॉट? अगर वर्क प्लेस में देखा जाए तो एआई के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले, अगर आपके पास एक मॉडल है, अगर आपने उसको सही डेटा प्रोवाइड नहीं करा ना, तो आपके पास वो एक गलत डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएगा। आपके सारे टास्क जो हैं वो सही नहीं होंगे, आउटकम्स आपके पास सही नहीं आएंगे। अब दूसरी तरफ ये है कि उसका मिसयूज़, ठीक है, अब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड
आपने मॉडल तो ट्रेन करा है लेकिन आप उसको उस हिसाब से यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके पास ये मिसयूज़ आ गया, तो ये आपके पास एक डिसएडवांटेज होगी। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली आपके पास उसकी मदद से जो ऑटोमेशन हो रही है, आपके पास क्रिएटिविटी बढ़ी है, आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, आपके पास एक प्रॉपर डिसीजन आ रहा है एक रियल डेटा के हिसाब से। अच्छा, एक सवाल हसन बहुत ज़्यादा होता है, क्या एआई जॉब्स खा जाएगी? लोग डरते हैं, हमारे साथ के हमारे वर्कमेट्स, हमारे बैचमेट्स जो हमारे साथ अभी पढ़ रहे हैं, जो बच्चा अभी यूनिवर्सिटी आएगा उसको एक डाउट है कि एआई जॉब्स खा जाएगी, तो मेरी क्या डिग्री रेलिवेंट है या नहीं है, तो इसका आप पे क्या इम्पैक्ट है? एआई के बारे में बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि वो जॉब्स खाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई इज़ नॉट सम काइंड ऑफ मैजिक, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। जिनको एआई के बारे में कुछ नहीं पता उनको ऐसा लगता है कि जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी हमारी, वॉट एवर। बट इफ़ यू रियली लर्न एआई, लाइक जैसे यूथ की आप बात कर रहे हैं कि नए लोग जैसे आ रहे हैं उनको डर है एआई जॉब्स खा जाएगा, नहीं। यूथ जो है हमारी, जो नए लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूस लर्निंग करते रहें, ताकि वो अब कंटिन्यूस लर्निंग करते रहेंगे तो वो एआई के साथ कोप अप करेंगे और एआई सीखते रहेंगे तो उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, ये उनके लिए ही फ़ायदा है। और अगर नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली एक गैप आ जाएगा उनमें और स्किल्ड प्रोफेशनल्स में जिन्होंने एआई नहीं यूज़ करी, जो एआई के साथ लड़ रहे हैं या एआई को यूज़ नहीं करना चाह रहे। एक बीच में गैप आ जाता है जो कि उनके लिए ही गलत है। और अगर आप एआई को यूज़ करते हैं तो आप लिटरली अपने लिए फ़ायदा करेंगे, अपना काम आसान करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि नेवर फियर्स द टेक्नोलॉजी, कि ये इसके साथ हमें इवॉल्व करना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा अहमद, आप ये बताएं कि जब हम जॉब्स मार्केट की बात करते हैं तो आप ट्रेडिशनल ऑफिसेज जो एआई को यूज़ नहीं करते और जो ऑफिसेज एआई को यूज़ करते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंस है? अगर आप ट्रेडिशनल कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पर मोस्टली काम ना मैनुअल हो रहा है, ठीक है। आपके पास वहाँ पे जॉब रोल्स इवॉल्व नहीं हो रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे। आपके पास जैसे एक डेटा एंट्री का काम है तो उस पर 8-10 बंदे लगे हैं, वो सिर्फ डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो कंपनीज़ लोकली तो हैं लेकिन वो ग्लोबली स्केल नहीं कर पा रही, उनको पता नहीं है कि रियल टाइम में क्या काम हो रहा है और क्या डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि ह्यूमन ऑब्वियसली एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जिन कंपनीज़ ने एआई को अडॉप्ट करा है तो वो उन्होंने ये जो रिपीटेटिव टास्क थे उनको एआई से रिप्लेस करा और जो आपके पास ह्यूमन एफर्ट्स थी उसको टोटली क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले गए और ह्यूमन क्रिएटिविटी और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो उसको स्केल करने में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे हसैन आप एक बात बताएं कि आज से कुछ सालों के बाद जब एआई ड्रिवन जॉब्स होंगी या एआई ड्रिवन ऑफिसेज होंगे, उनके क्या सिनेरियो नज़र आता है आपको? आज से 5 साल बाद, आज के 10 साल के बाद क्या होगा? बिल्कुल, इसका एक क्लियर जवाब है कि अगर एआई को वो लोग अडॉप्ट करते हैं 5 साल बाद तो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी हर चीज़। एआई को अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो सारे काम एफिशिएंट हो जाएंगे और फास्ट हो जाएगी हर चीज़, हमारे प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, एरर फ्री काम हो जाएंगे क्योंकि ह्यूमंस मेक एरर्स, सही है, लेकिन मशीन नहीं करेगी एरर्स। वो एरर्स हमारे कम हो जाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, हर तरीके से हम स्केल कर रहे होंगे। जैसे मेजर कंपनीज़ हैं, आपने सवाल करा था, कंपनीज़ एआई के थ्रू वो प्रिडिक्शंस करवाती हैं मार्केट की, जो कि एक ह्यूमन को करने में, सारा डाटा गैदर करने में टाइम लगता है, बट एआई के थ्रू वो प्रिडिक्शन बहुत ही फ़ौरन करी जा सकती है और फ़ौरन डिसीजन ले सकती हैं कंपनीज़। लाइक मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इंटरनेशनली क्या अभी किसी चीज़ के जैसे स्टॉक्स के रेट हैं उन पे, तो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी हर चीज़ हमारी, हर तरीके से हमें फ़ायदा होगा, कंपनीज बहुत इजीली स्केल कर पाएंगी। अच्छा अहमद, आप एक बात बताएं, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि छोटी मीडियोकर जॉब्स जो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल्स थी वो तो ख़त्म हो गई। इज़ देयर एनी अदर जॉब दैट आर एट रिस्क? यस, जैसे देखा जाए डेटा एंट्री की जॉब्स हैं, ठीक है। इसमें आपके पास एक काम बार बार आपको एंट्री करनी है, आप उसको सिंपली एआई से रिप्लेस कर दो तो ये जॉब आपके पास रिस्क में। इसके अलावा देखा जाए कंटेंट राइटिंग हो गई, ठीक है। अब एआई से आप बेहतर तरीके से लिखवा सकते हो, ठीक है ना, तो ये जॉब आपके पास रिप्लेस हो गई। वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग हो गई, ठीक है, ये जॉब्स आपके पास रिप्लेस हो रही। जैसे कैनवा में देखा जाए, अब कैनवा एआई इंट्रोड्यूस करवा दिया तो आपके पास फ्रीलांसर्स की ये जॉब भी रिप्लेस हो गई। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि आप बता रहे हैं कि हाई रिस्क जॉब्स हैं। देयर वुड बी जॉब्स दैट वुड बी वेरी एआई रेजिस्टेंट, आई वुड से, कि उनको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो कौन सी जॉब्स होंगी? हसन, आप ये बताएं। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनको एआई बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकता, जिनके अंदर लाइक इमोशनल थिंकिंग आती है, क्रिएटिव थिंकिंग आती है, ऐसी जॉब्स को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज
इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो हम इंसानों के अंदर होते हैं, मशीन्स के अंदर नहीं होते, ठीक है। और इनमें कुछ जॉब्स ऐसे आती हैं जैसे टीचिंग हो गई हमारी। टीचिंग इज़ समथिंग के अगर आप इसको मशीन्स के थ्रू पढ़ रहे हो, एआई के थ्रू पढ़ रहे हो, तो आप उस तरीके से नहीं पढ़ सकते। मशीन को नहीं पता आप किस लेवल पे हो, कहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग वो हो रही है। जैसे कि एक लाइव टीचर आपको पढ़ाता है तो वो आपको जानता है पर्सनली कि ये बच्चा किस लेवल पे है, क्या है। इसी तरीके से टीचिंग के साथ साथ हमारे पास हो गए डॉक्टर्स हो गए। लाइक डॉक्टर्स भी ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट कि डॉक्टर्स हों। हम मशीन पे रिलाई नहीं करें क्योंकि मशीन को हमारी प्रॉपर तबीयत का अंदाज़ा नहीं है, जो कि एक डॉक्टर पूरा चेकअप करके हमें बताता है। मशीन इस तरीके से नहीं बता सकती। मशीन से अगर हम बोलेंगे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे दांत में दर्द है, सो एक बड़े डाटा सेट पे वो ट्रेन हुई भी ओवरऑल, तो वो आपको बहुत सी चीज़ें बता देगी कि आपके दांत में दर्द हंड्रेड्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं। मगर एक डॉक्टर से जब चेकअप कराएंगे तो वो आपको स्पेसिफिकली बता देगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था आपकी बीमारी का। तो ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि एआई से रिप्लेस नहीं कर सकते। आप थोड़ी बहुत हेल्प ले लें तो बेटर है, बट टोटली रिप्लेस करना इट्स नॉट द सोल्यूशन। ओके, मतलब लाइक आप कह रहे हैं कि ये जॉब्स एआई को सपोर्ट कर सकती हैं, ये एआई इनको सपोर्ट कर सकती है, एआई उनके काम आसान कर सकते हैं, ये रिप्लेसेबल जॉब्स नहीं हैं। रिप्लेसेबल नहीं है क्योंकि देखें एआई यूज़ करने के लिए भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही। जो बेसिक लेवल के लोग हैं वो बेसिक एआई टूल्स यूज़ करें जो उनके काम के लिए हैं। मगर जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं या क्या, अब मैं एज अ पेशेंट अगर चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि मेरी तबीयत ये ख़राब है, मैंने आपको बताया, तो मुझे वो जो जवाब देगा मुझे बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। और इन मैनी केसेस मुझे तो चैट जीपीटी को सही से प्रॉम्प्ट करना भी नहीं आता। ये प्रॉम्प्ट के लिए अलग से प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं जो एआई ने जॉब्स क्रिएट करी हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हो गए, एआई स्पेशलिस्ट हो गए, एआई इंजीनियर्स हो गए, ये जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो लाइक प्रॉम्प्ट देना भी एक आपको सीखना पड़ता है इस चीज़ को, क्योंकि चैट जीपीटी को उस तरह का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है अंदर कि आपको उसे बोलना पड़ता है बिहेव लाइक अ डॉक्टर वॉट। तो प्रॉम्प्ट्स दे के आप उसको ट्रेन करते हैं इस तरीके से कि वो आपको सही रिस्पॉन्सेज दे, अच्छे रिस्पॉन्सेज दे और आपके सवाल के हिसाब से रिस्पॉन्स करे। अच्छा अहमद, आप एक बात बताएं, हम बात करते हैं एआई की, एआई के अंदर इंटेलिजेंस तो है, एआई के अंदर इमोशंस हैं? एआई के अंदर इमोशंस नहीं है। अब जैसे आप किसी एक मेडिकल सिचुएशन से गुजर रहे हो, साइकोलॉजिकली किसी कंडीशन से गुजर रहे हो और आप एआई से पूछते हो कि यार मैं इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, तो वो आपको बहुत सारे रीजंस बता सकता है। लेकिन जिस चीज़ से आप एक्चुअली में गुजर रहे हो वो आप उस चीज़ को मिमिक नहीं कर सकता, आपके साथ सिंपैथी शो नहीं कर सकता वो। तो आपको आपके लिए वो एक एज अ थेरेपिस्ट काम नहीं कर सकता, आपके इमोशंस को वो समझ नहीं सकता। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी इमोशनलेस थिंग। अभी उसके ऊपर काम होगा या काम चल रहा है, या कभी कुछ इमोशन डेवलप हो सकते हैं? काम चल रहा है उस पर और इमोशंस डेवलप हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक ह्यूमन जैसे इमोशंस नहीं हो सकते। वो आपको एक जैसे एक ह्यूमन आपको समझ सकता है, वो उसको पता है कि आप कितनी चीज़ों से गुजर रहे हो, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद उन चीज़ों से गुजरता है। तो मशीन इन सब चीज़ों से नहीं गुजर सकती, तो इसलिए इमोशंस आ सकते हैं लेकिन एक प्रॉपर ह्यूमन को मिमिक नहीं कर सकते वो। चलें आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके ख्याल के अंदर एआई की जो अपॉर्चुनिटीज़ देती है वो दे आर थ्रेट्स और दे आर द लाइक बूमर्स फॉर द एआई ह्यूमन रिवोल्यूशन? व्हाट डू यू थिंक हसन? ये बिल्कुल क्लियरली अपॉर्चुनिटीज़ है। एआई के थ्रू अगर आप एआई सीख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं तो ये एक बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल थ्रेट नहीं है। मैं तो आज की यूथ को यही मैसेज दूंगा कि आप एआई से डरे नहीं, एआई को ऑप्ट करें और एआई के साथ लर्निंग करते रहें, ठीक है। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि एआई को अगर आप नहीं सीखेंगे ना और आप उससे लड़ेंगे तो आप एक गैप आ जाएगा बीच में, तो वो आप फिर नहीं कर सकते, साथ नहीं चल सकते आज के उसमें। एआई सीखना बहुत ज़रूरी है और लर्निंग करते रहें और एआई की जो जो बेसिक टूल्स हैं बेसिक से शुरू करें और आराम आराम से लर्निंग करें। आपको लिटरली मज़ा आएगा क्योंकि आपकी फ़ायदे की चीज़ है, आपके काम आसान हो रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। आपका जो काम जैसे कि आपको कंटेंट राइटिंग बताया गया, कंटेंट राइटिंग करनी है इतना टाइम लगता है, वो आप लिटरली कुछ मिनट्स में कर सकते हैं। तो ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल घबराने की किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। एआई पे टोटली रिलाई ना करें, डिपेंडेंट ना हो आप, क्योंकि इन चीज़ों को यूज़ करके डिपेंडेंट हो सकते हैं, बट डिपेंडेंट ना हो। एआई बहुत सी चीज़ों में फीसिबल है और बहुत काम की चीज़ है, तो बिल्कुल एज ए थ्रेट इसको ना लें, मेरा यही कहना है। आपके इस बारे में क्या राय है? मेरी ये राय है कि एआई को ऑब्वियसली आपको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि आपने चलना तो सीख लिया लेकिन आपने भागना नहीं सीखा। आज के ज़माने में एआई की एग्जांपल यही है। आपको जो भी काम करना है आप उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, आप टाइम बचाने के लिए एआई को यूज़ कर लो। जो काम आप बार बार कर रहे हो उसको रिप्लेस कर दो और
एक एक्सटेंट पे ये थ्रेट भी है उनके लिए जो जिनकी जाहिर सी बात रिपीटेटिव जॉब्स हैं, ठीक है, एआई ने उनको ऑब्वियसली रिप्लेस कर दिया, अब उनके लिए ये ऑब्वियसली थ्रेट है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को एक फाइनल मैसेज देते हैं कि आज उनके नज़र में एआई जो जिस तरह का थ्रेट उनके माइंड में बैठा हुआ, उनको आप क्या कहेंगे कि एआई से डरना चाहिए या एआई के साथ रहना चाहिए? एआई से तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, एआई को अडॉप्ट करें और उसके साथ अपने काम को आसान बनाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। बिल्कुल व्यूअर्स, बिल्कुल नहीं घबराना। AI इज़ नॉट अ थ्रेट टू यू, AI इज़ literally your friend. If you adopt it, you will literally find yourself more easy doing the tasks, efficient. Okay. सो गाइस, सो हमने आज पता करा कि एआई के बारे में, एआई जॉब्स की दुश्मन नहीं है, लेकिन जो लोग जो एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे वो इस रेस में पीछे रह जाएंगे और पॉसिबली उनकी जॉब जाए। सो एआई विल नॉट रिप्लेस पीपल, इट विल रिप्लेस द पीपल हु fears AI. So that's it for today. Sayyid Wali Zadi signing off from Zabas FM Digital. We will see you in the next episode of AI Talks. जब तक के लिए अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।